हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका पार्टनर अगर किसी कार्मिक या थर्ड पार्टी में है तो वो क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं आज हम मॉडर्न डेक से कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। कार्मिक के साथ, क्या उनके कार्मिक के साथ क्या आपको भी जूझना पड़ रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप भी अपने एंजल्स का नाम ले लीजिए, इष्ट देवता का नाम ले लीजिए। ओ ओ ओ ओ, और इसी में ही आ गए हैं। तो क्या कहते हैं, बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इतना एकदम से आ जाते हैं कार्ड्स। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते, इसे हम यहीं रोकते हैं। द हायरोफेंट कार्ड है। हायरोफेंट कार्ड क्या बताता है? अर्थ साइन को बताता है। अर्थ साइन ना यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना? तो अर्थ साइन क्या है? हो सकता है कि आप अर्थ साइन के हो, है ना? या हो सकता है कि टॉरस आपके पार्टनर हो, या ये भी हो सकता है विर्गो या कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन की बात है। और ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से साउथ डायरेक्शन में वो रहते हो, या फिर कुछ भी समझ लीजिए साउथ डायरेक्शन की बात दिखाई देती है। ये कार्ड इतना ब्लरी क्यों दिख रहा है? यस, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो बहुत ही खूबसूरत ब्राइट कार्ड्स हैं, बट यहाँ पर यही बात है कि वो अब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। ठीक है, और आपकी तरफ आने की तैयारी थी लेकिन आ नहीं पा रहे। तैयारी थी लेकिन आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक्ड है, और हो सकता है इस वजह से वो कुछ समथिंग योगा मेडिटेशन कुछ करने लग गए हों। ऐसा अगर है तो मुझे बताइए कि क्या है, क्या वाकई ऐसा है कि वो योगा मेडिटेशन वगैरह कुछ करने लगे हों? अगर है तो फिर बताइएगा। क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी इस लाइफ में सीखा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ वंड्स। ना तो वो अपने खिलाफ कुछ सुन रहे हैं अब, और ना ही आपके खिलाफ सुन रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि बस वही बहुत हो गया। मतलब काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी दिखाई देती है। स्टार्टिंग में तो वॉन्ड्स के कार्ड काफ़ी आए, लास्ट में 2 कार्ड्स आपके स्वॉर्ड्स के आए हैं। उनका कार्मिक या थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है। उनकी या तो कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर वाइफ या मदर या सिस्टर, मतलब कोई फीमेल फिगर, मतलब कोई है जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, जो कि इनके साथ उस तरह का बिहेव करती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने घर में छोटे हों, इस वजह से ये सब हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि हायरोफेंट कार्ड को भी देखें तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एक शादी तक बात चली थी, या गेट टुगेदर, या जिसे कहेंगे ना साथ में रहने वाली बात, वो चली थी, लेकिन अब बढ़ नहीं पाई आगे। कहीं ना कहीं स्टकनेस आ गई आप दोनों के बीच में, आप दोनों के ही रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से कुछ गलत मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो यही है। क्यों? क्योंकि आपने अब रिस्पॉन्स करना सीख लिया है कि हाउ टू रिस्पॉन्स, हाउ टू से नो। ये दोनों ही एनर्जी, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, यही दिखाता है कि बैलेंस वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं आपके पार्टनर? और साथ ही साथ आपकी भी अगर एनर्जी आती है तो वो क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहीं इन्हीं के ऊपर रख लेती हूँ और देखते चले जाते हैं। एंजल्स भी आपसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड तो ये बनता है सबसे पहले। ओहो, एंजल्स आपसे वाकई बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें। आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएं ग्रेसफुलनेस के साथ। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। आराम से शांति से टाटा बाय बाय भी किया जा सकता है। शांति से अपना एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट किया जा सकता है, और बिल्कुल शांति से आप अपनी अंदर की फेमिनाइन एंड जो मस्कुलाइन सपोर्टिव एनर्जी है उसको आप एम्ब्रेस कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू समथिंग स्पेशल टुडे फॉर यू फ्रॉम मी। आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि मेरी तरफ से अगर इस तरह का है, मेरी तरफ से मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए आज तुम कुछ अच्छा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ अच्छा तो दिया नहीं है। मैं तुम्हें कोई अच्छा कमिटमेंट भी नहीं दिया है, तो कम से कम तुम अपने लिए ही कुछ कर लो। डीएम टू डीएम, हम दूर ही सही लेकिन हमारी सोल एक ही है। तुमने मुझे अश्योर किया था कि हम फिर से एक होंगे, और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर या डिवाइन मस्कुलाइन
यही कह रहे हैं कि वाकई तुमने कहा था कि हम कभी ना कभी तो एक होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम एक होंगे ज़रूर, और ऐसा मुझे लगता है। तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? यू शुड नॉट जंप इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। नई रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आपको ना अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर अपने पार्टनर से बिल्कुल ही मन उठ गया है और ये लग रहा है कि बस भाई नहीं चाहिए रियूनियन, तुम ही नहीं चाहिए, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, बहुत तंग कर लिया, क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं कुछ इस तरह की, क्योंकि छोड़कर भी वही गए हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ इतना गलत बोला है उन्होंने जिससे कि आपको लगा कि बस भाई हो गया। और रिलेशनशिप में और क्या होता है, प्यार चाहिए होता है, भरोसा चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है ना। हम एक दूसरे पर भरोसा करें तभी आगे काम चलता है ना। किसी भी रिलेशनशिप में प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है। तुमने तो सारी सीमाएं लांघ दी, तो फिर मैं अब आगे कैसे बढ़ूं? तो ये है, कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी दिखती है। आ गए हैं कार्ड्स, लेकिन और क्या कहते हैं, मैं वापस आऊँ तो मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं? कुछ करते नहीं हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा आप सोच रहे हैं। और लव इज़ लाइक द विंड, आई कैन सी इट बट आई कैन फील इट। हाँ, हवा की तरह है, मैं फील कर सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। अरे तो आप कहेंगे कि अरे भाई कब दिखाई देगा फिर तुम्हें, है ना? उससे मैं कुछ पा सकूं ऐसी कहाँ उम्मीद थी, गम भी शायद बराए मेहरबानी दे गया। ओहो, ये हो सकता है कि ये आप कह रहे हो कि हमें तुमसे उम्मीद ही क्या थी, मैंने तुमसे कुछ और तो मांगा नहीं था, प्यार मोहब्बत और क्या, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, है ना, कि साथ रहेंगे। जो भी तुमने कमिटमेंट किया उसको मैं वापस पाना चाह रही थी कि हाँ तुम वो चीज़ अचीव कर सको, वो कर सको। लेकिन तुम मुझे, मैंने तुम्हें प्यार दिया और तुमने मुझे गम दे दिया। ये वाली एनर्जी है। देखते हैं फॉर्चून कुकीज में से आप दोनों के लिए क्या निकल कर आता है। बहुत कुछ निकल कर आ रहा है, राइट। Sunshine, the sun is shining on you. Career, business growth and fabulous communication in relationship. एक fabulous communication दिखाई देता है जब आप अपने अंदर की फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के ड्रीम आपको आते हैं, या ड्रीम में वो ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए मेरी तरफ से ही कुछ कर लो, सेलिब्रेट करो अपने आप को, अपने होने को सेलिब्रेट करो, अपने दिन को सेलिब्रेट करो। मैं नहीं कर सकता तो तुम करो, है ना। और आपके पार्टनर को भी डिवाइन अलाइन कर रहे हैं, अब पुश कर रहे हैं एक तरह से आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि हाँ हम दोनों एक होंगे। और आप अब किसी और रिलेशनशिप में जाने की मत सोचिए, क्योंकि कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी के साथ तो वो थे ही। जहाँ तक बात आ रही है उनके घर की तरफ से भी कुछ ऐसा है, डोमिनेटिंग फीमेल पावर दिखाई देती है, जिस वजह से आप भी तंग आ गए थे। सो री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। एक नई ज़िंदगी को जीने की शुरुआत करें, इस तरह की बात है। लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी और किसी तरह की प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इस वीक में कुछ एक नया डिसीजन आप ज़रूर ले पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। और वो कैसे लेंगे? अपनी इंट्यूशन को सुनकर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और एक ग्रेट टाइम, कुछ नया स्किल सीखने के लिए तैयार रहें। यस, ठीक है। और ये नेक्स्ट है, लास्ट वन इज लक। अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग का कोई काम आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो भी ये काम आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आप अब जितना हो सके अपने आप को इन्वेंट करें, अपने लिए सेल्फ लव करें, क्योंकि लव लाइफ वैसे भी अच्छी रहेगी आगे, और कम्युनिकेशन होने के भी पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। तो बताइएगा कैसी लगी और क्या फीलिंग्स है, और क्या वाकई आप अपने लिए इस वीक में कुछ अच्छा डिसीजन लेने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, जो आपके फेवर में तो हो ही, आपके फैमिली के फेवर में, आपके सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। क्या कुछ ऐसा डिसीजन लेने का आपने सोचा है, या जस्ट वेट ही कर रहे हैं इनका? क्योंकि ये भी तो कह रहे हैं मैं वापस आऊँ तो मुझे माफ़ कर दोगी क्या? अरे माफ़ी तो मिल जाएगी, आप भी तो यही सोचेंगे, माफ़ी तो मिल जाएगी, पर तुम वही सारी चीज़ें रिपीट करोगे तो बार बार कितना माफ़ किया जाए, राइट। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।